अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में कि एपिलेप्सी क्या है, इसके असबाब क्या हैं और इसका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स के ज़रिए इलाज कैसे मुमकिन है। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में एपिलेप्सी के केसेस गुज़रे और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को 5 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, दोबारा से उसको ये प्रॉब्लम नहीं बनी। हालांकि एपिलेप्सी का दौरा महीने में एक आध बार या ज़्यादा बार भी जो है वो हो सकता है। सबसे पहले हम इसका जो देखते हैं कि कौन कौन से असबाब हैं जो एपिलेप्सी का सबब बनते हैं या एपिलेप्सी को पैदा करते हैं या एपिलेप्सी की अलामात क्रिएट करते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डिलीवरी के वक्त ऑक्सीजन की बच्चे को कमी एपिलेप्सी का सबब बनती है। दिमाग में, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होना एपिलेप्सी का सबब बनता है। सोडियम और ग्लूकोज लेवल का इम्बैलेंस होना एपिलेप्सी का सबब बनता है। ट्रॉमा या ब्रेन में ट्यूमर वगैरह का होना भी एपिलेप्सी का सबब बनता है। यानी मुख्तलिफ असबाब हैं और कुछ जो हैं सब काजिज़ हैं, यानी कि इनसे आगे इनके पीछे भी कोई सबब होता है। जैसा कि एपिलेप्सी के मरीज़ों में कसरत से लिपिड प्रोफाइल अब नॉर्मल देखा गया, सोडियम लेवल इम्बैलेंस देखा गया, बाज़ औक़ात ग्लूकोज लेवल इम्बैलेंस देखा गया। ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर गाबा के नाम से है, अगर वो इम्बैलेंस हो या डिक्रीज़ हो तो ब्रेन में मुख्तलिफ तरह के सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है सिस्टम। एपिलेप्सी बेसिकली एक ब्रेन डिसऑर्डर है। इसमें ब्रेन केमिकल्स जो हैं वो गलत सिग्नल पास आउट करते हैं, उनके सिग्नल्स जो हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मुतासिर होने का नाम और ब्रेन केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के मुतासिर होने का नाम या ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स मुतासिर होने की अलामत है एपिलेप्सी, और जिसकी आगे भी अलामत हैं। इसमें सबसे पहली चीज़, अगर मरीज़ दौरा की हालत में आपके पास आया है, आपने सबसे पहले उसके सांस को बहाल करना है। बाज़ औक़ात सांस में दिक्कत होती है, मुंह में झाग आती है, उसको साफ किया जाता है। बाज़ मरीज़ों के ऐसे दांत पिस जाते हैं, ज़ुबान भी काट लेते हैं, मुंह बंद हो जाता है, मुंह खोला नहीं जा सकता। सबसे पहली बात कि मज़ीद ऑक्सीजन की कमी ना हो, ताकि ब्रेन में कोई बहुत ज़्यादा बर्बादी ना हो, ब्रेन के सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो जाएं। पहली बात कि ऑक्सीजन लेवल को फौरी तौर पर बहाल करने के लिए मरीज़ का सांस बहाल करना ज़रूरी है, मरीज़ को होश में लाना ज़रूरी है। हमारे पास अमाइल नाइट्रेट होम्योपैथिक मदर टिंक्चर बहुत बड़ी मदर टिंक्चर है, जिसको सूंघाने से मरीज़ होश में आता है।
लेकिन मैंने देखा कि एपिलेप्सी में अमाइल नाइट्रेट के सुंघाने से मरीज होश में नहीं आया। एक बार नहीं, कई बार ऐसा ही हुआ। मैंने अमाइल नाइट्रेट सुंघाने की बजाय अमाइल नाइट्रेट डायरेक्टली पेशेंट की नेजल कैविटी में, नाक के अंदर दोनों साइडों पे 2 से 3 ड्रॉप्स डाले और कॉटन भिगोकर अमाइल नाइट्रेट उसके यहां रख दिया, ताकि अगर वो सांस खींचे तो फौरी तौर पर उसकी जो है अमाइल नाइट्रेट दिमाग को पहुंचे। उससे जो है उसकी दिमाग की जो कैपिलरीज हैं, जो वृद्धे हैं, शरियाने हैं, जो जकड़ी गई हैं, वो सारी की सारी खुल जाएं और मरीज और ब्लड सर्कुलेशन भी जो है उसका बेहतर हो, ताकि उसको फौरी तौर पर ब्रेन को ऑक्सीजन मिले। ऐसा करने के बावजूद भी मरीज होश में आने में 2-3 मिनट ले जाता है, लेकिन मरीज होश में आ जाता है, डैमेज होने से बच जाता है। रहा सवाल कि एपिलेप्सी के दौरे को आने से रोकना कैसे है। दोस्तों, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कंट्रोल करना है हमने। पहले नंबर पे एक तो ब्रेन की ऑक्सीजन लेवल बहाल रखना है। दूसरे नंबर पे लिपिड प्रोफाइल, मरीज के ट्राइग्लिसराइड्स लेवल चेक करने हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना है, उसको मेंटेन रखना है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है मोरिंगा ओलिफेरा, करकुमा लोंगा, जिंजिबर ऑफिशिनैलिस। ये मदर टिंक्चरें जो हैं ये हमें बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देती हैं लिपिड को नॉर्मल करने में। या इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स पे मेरी एक अलग से वीडियो मौजूद है, उसमें डिटेल के साथ जिक्र है। दूसरे नंबर पे हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो सेट रखना है। न्यूरोट्रांसमीटर्स को सेट रखने के साथ साथ ब्रेन सेल्स जो है, न्यूरॉन्स जो हैं, उनकी हेल्थ को भी इंप्रूव करना है, ताकि वो अपने सिग्नल जो हैं वो बेहतर तरीके से पास करें, इम्बैलेंस ना हो। बॉडी में सोडियम लेवल को मेंटेन रखना है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना है। इसमें जो बकूपा मोनीरी होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। एक तो ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी को दूर करती है और उसकी वजह से जो न्यूरॉन्स हैं उनकी इरेगुलर इंपल्सेस होती है, उनके इरेगुलर सिग्नल देने से जो दौरा आता है उसको रोक लेती है। ब्रेन टॉनिक है, यानी कि टॉनिक में टॉनिक एक बहुत वसी लफ्ज है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये गाबा को बैलेंस करती है। एपिलेप्सी के दौरा को रोकने वाली दुआ है। दूसरे नंबर पर इंडिगो मदर टिंक्चर, ये बहुत बेहतरीन मदर टिंक्चर है मिर्गी के दौरा को रोकने के लिए। तीसरे नंबर पर
वलेरियाना। वलेरियाना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, ये भी डायरेक्टली गाबा पे जो है एक्ट करती है। एसाफोइटिडा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, ये मदर टिंक्चर ब्रेन के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड को थिन भी करती है, ब्लड सर्कुलेशन को भी ब्रेन में बेहतर करती है। अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह भी है इस दौरे के साथ, उसको भी सेट करती है, लिपिड को नॉर्मल करती है। एसाफोइटिडा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सी मदर टिंक्चर्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं मिर्गी में, लेकिन इसमें सबसे पहले मरीज की कंडीशन को देखना कि उसको कौन सी मदर टिंक्चर जो है फिल वक्त या बर वक्त ज़रूरत है। मरीज की बॉडी के हिसाब से चलना और ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करना। बाज़ औक़ात मरीज की कंडीशन ऐसी होती है कि उसको एमाइल नाइट्रेट 5 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे जो है पीने के लिए भी डायरेक्टली ज़ुबान पर भी दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको वक्फे वक्फे से थोड़े जो है दुरानिया में दौरा आता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी इमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।